अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन कर दिया है। वो कैसे करा है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी हमारे देश के अंदर लगातार ये मुद्दा उठाते हैं कि जो वोट है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे समय पर कही है जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ तनातनी चल रही है और हमारे देश के अंदर बिहार का जो चुनाव है वो सर पर है और जो विपक्ष ने एक मोर्चा खोल रखा है वोट चोरी का और ईवीएम पर तो देखिए विपक्ष लगातार आरोप लगाता ही है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी ईवीएम को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही वोट होना चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एंड मेल इन वोटिंग एंड गो टू पेपर बैलेट्स 100 एडिशनल सीट्स विल गो टू रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन्स उनकी पार्टी का नाम है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेल वोटिंग उनके यहाँ पर होती है अमेरिका में, एक पूरा फॉर्म आता है, उस पर डिटेल मांगी जाती है, उसको सबमिट कर दिया जाता है। वहाँ पर वोट ऐसे होता है मेल के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पर वोट होता है। और वो कह रहे हैं कि ये वोट ना होकर, इस तरह से वोट ना होकर वोट बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पर वोट होगा तो और 100 सीट जो है उनकी पार्टी जीत जाएगी। ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को बल मिल सकता है। उनका जो आरोप है हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का और ईवीएम पर जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, उस बात को बल मिल सकता है। वैसे भी राहुल गांधी ने इस समय देखिए वोट चोरी का जो मुद्दा है वो छेड़ रखा है और खुलकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सत्ता में बैठी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम से वोटिंग कराई, लेकिन उसके बाद ईवीएम को बंद कर वो वापस बैलेट पेपर पर आ गए। हाल ही में बांग्लादेश में ऐसा हुआ। बांग्लादेश में ईवीएम पर वोटिंग होती थी, लेकिन उसके बाद वो लोग, उन्हें थोड़ा सा संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं इस पर उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा था, फिर वो लोग वापस बैलेट पेपर पर आ गए। जापान में भी ऐसा हुआ, वहाँ पर भी वोट अब बैलेट पेपर से होते हैं। जर्मनी में भी ऐसा हुआ, नीदरलैंड में भी ऐसा हुआ, आयरलैंड में भी ऐसा हुआ। मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ईवीएम पर संदेह किया गया तो उन्हें भी वापसी करनी पड़ी। हमारे देश के अंदर भी एक अभी हाल ही में एक मामला आया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई ईवीएम मशीन को हैक नहीं कर सकता। ईवीएम जो है बिल्कुल सही नतीजे दिखाती है, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में एक गांव में पंचायत के चुनाव का जो यहाँ पर जो रिजल्ट हुआ वो पलट गया। 2.5 साल बाद जो है रिजल्ट पलट गया। मतलब जो जीता था वो हार गया और जो हारा था वो जीत गया। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। जो हारा था उसे ईवीएम मशीन ने पहले तो हरा दिया, लेकिन अब जब दोबारा उसकी रीचेकिंग हुई 2.5 साल बाद तो वो व्यक्ति जीत गया। मतलब अब तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं प्रूफ होने लगा, दिख रहा है कि ईवीएम में भी खराबी हो सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम को कोई हैक कर तो दिखाए, लेकिन अब यहाँ पर तो नतीजे ही पलट गए, वो भी 2.5 साल बाद। अब जो चुनाव देखिए, चाहे पंचायती का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चुनाव किसी का भी हो, हमारे देश में चुनाव ईवीएम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कोई भी इस मशीन को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये मशीन इंटरनेट से नहीं चलती है। हैक सिर्फ उसी चीज को किया जाता है जो इंटरनेट से चलती हो। राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष है वो कह रहा है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, इन लोगों ने मशीन को हैक कर रखा है। इस बार राहुल गांधी कुछ प्रूफ भी लेकर आए थे कि एक घर में इतने सारे वोट हैं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। कुछ प्रूफ उन्होंने रखे, जिसके बाद उन्होंने वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि इलेक्ट्रॉनिकली जो वोट होते हैं वो ना होकर वोट यहाँ पर बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ये भारत पर भी असर डाल सकता है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी बयान होते हैं, वो पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बात सब जानते हैं, पूरी दुनिया पर वो असर डालते हैं। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अमेरिका के अंदर। सत्ता में बैठने के बाद सत्ता पक्ष का व्यक्ति अगर ये कह रहा है, वो भी प्रेसिडेंट, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली जो वोट पड़ रहे हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह ईवीएम पर जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू उसके वोट होते हैं उस पर जाता है, सवाल खड़े होते हैं। और आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस पर साइन भी करने वाले हैं। अब शायद अमेरिका में अगला चुनाव जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली ना होकर बैलेट पेपर से होगा। और हमारे देश में तो ईवीएम और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इस समय ड्रामा मचा हुआ है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में पहुंचे कल, तो जो दृश्य आया उसने हैरान कर दिया। विपक्ष उठकर खड़ा हो गया, उसने हंगामा किया, उसने बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर यहाँ पर ईवीएम वाला, वोट चोरी वाला जो मुद्दा है कितना यहाँ पर एक बल पकड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बोल देना इस बात को कि भैया बैलेट पेपर से वोट होने चाहिए, तो राहुल गांधी की बात को बल मिल गया है। और राहुल गांधी अब इस बात को और भी मतलब जोश के साथ उठाते हुए नजर आएंगे और अपनी बात को शायद बेबाकी से रखेंगे। और जनता भी अब उनकी बात पर शायद आसानी से भरोसा कर ले। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक ले हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।